बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बानी चेयरमैन के बेटों कासम और सुलेमान को हुकूमत कैसे गिरफ्तार करेगी? क्या उन पर कोई मुकदमा है? कोई मुकदमा है तो मुझे बताया जाए। ये सवाल हुकूमत से किसने किया है, ये आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। इमरान खान के बेटे कब पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान के कौन से शहर यानी एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, ये भी आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि पीटीआई के साथ एक तलख ज़माना गुजरा है, लिहाजा अगर पीटीआई अपने रवैये पर नजरसानी करे तो फिर उनके साथ भी बातचीत हो सकती है। मौलाना फजलुर रहमान ये भी कहते हैं कि मेरे लोगों के साथ सियासी नजरियाती इख्तिलाफात जरूर हैं, लेकिन किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी वाली बात नहीं है। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेजबान शहजाद मिर्ज़ा नाज़िम। बात यह है कि जब से बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के बेटों ने अपनी फुफ्फो यानी अलीमा खान के जरिए से ये ऐलान करवाया है कि वो अपने बाप यानी बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं और वो अपने वालिद इमरान खान की जानिब से 5 अगस्त को शुरू होने वाली मुमकिना एहतजाजी तहरीक को लीड करने के लिए भी पाकिस्तान आ रहे हैं। तो उस दिन से पाकिस्तान की सियासत में जैसे एक हलचल सी मच चुकी है। अभी तो इमरान खान के बेटे कासम और सुलेमान पाकिस्तान नहीं आए हैं, लेकिन उनकी आमद से कबल ही उनकी आमद की जो खबरें और उनकी आमद के बाद मुमकिना तौर पर पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे, अभी से ये डिस्कशन होना शुरू हो चुकी है। क्योंकि हुकूमत के बाज़ हल्कों की जानिब से ये इतलात आ रही थी कि इमरान खान के बेटों कासम और सुलेमान को पाकिस्तान आने पर गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस मुमकिना खबरों के रद्द-ए-अमल में जो इन दोनों जो कासम और सुलेमान की जो वालदा हैं जमैमा खान, उन्होंने भी सोशल मीडिया की जो सबसे बड़ी जो आपको पता है जो राब्तों की जो वेबसाइट है यानी कि एक्स पर उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मेरे बेटे जो कि अपने वालिद से मुलाकात करने का हक रखते हैं, पहले उनकी बात नहीं होने दी गई और अब जबकि वो पाकिस्तान जा रहे हैं तो उन्हें कैसे जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है, ये गिरफ्तार करके उनको सलामत के पीछे डाला जा सकता है। तो ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। जुमैमा ने ये भी कहा कि सियासी मुखालफत को इस हद तक जो है वो नहीं लेकर जाना चाहिए। आज सूबा केपी के जो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, उन्होंने सवाल किया है कि हुकूमत कासम और सुलेमान को कैसे और किस मुकदमे में गिरफ्तार कर सकती है, उन पर तो कोई मुकदमा ही नहीं है। उनका मजीद ये भी कहना था कि कासम और सुलेमान की पाकिस्तान में मुमकिना सियासी एंट्री को लेकर के वो सियासतदान या वो सियासी जमातें उन्हें सियासी मुखालफत का निशाना बना रहे हैं जो खुद नस्ल दर नस्ल सियासी जमातों पर काबज हुए बैठे हैं। तो अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि ये कासम और सुलेमान का सियासी हक है कि वो यहाँ आकर अपने वालिद से भी मिलें, अपनी सियासत भी करें। अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहें तो इलेक्शन लड़ने का भी वो हक महफूज रखते हैं। लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ कि हुकूमत उनको किस चक्कर में, किस मुकदमे में गिरफ्तार करेगी? पहले मुझे बताया तो सही कि उन्होंने पाकिस्तान का कौन सा कानून तोड़ा है कि जिसके चक्कर में आप उनको गिरफ्तार करने का इरादा रखते हैं। दूसरी जानब सूबा केपी के गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि एहतजाज करना हर सियासी जमात का आईनी जमहूरी हक है और उनको करना भी चाहिए, लेकिन ये एहतजाज आइन और कानून के दायरे में रहकर करना चाहिए। जो जमात आइन और कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करेगी तो उस पर किसी भी हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेगा तो फिर उसके खिलाफ फिर कानून हरकत में आएगा। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वाजे किया है कि उनकी किसी भी सियासी जमात के साथ दुश्मनी नहीं है, हर सियासी जमात के साथ उनके राब्ते हैं। पीटीआई के मुतालिक बात करते हुए उनका ये कहना था कि पीटीआई के साथ JUI का एक तलख जमाना जो है वो गुजर चुका है। तो इसलिए पीटीआई वाले जो है वो अगर अब अपने रवैये पर नजरसानी करते हैं, अपने रवैये में लचक का मुजाहरा करते हैं तो उनके साथ भी बातचीत हो सकती है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान का ये वाज़ह तौर पर कहना था कि उनका किसी भी सियासी जमात के साथ कोई भी इशू नहीं है, सियासी नजरियाती इख्तिलाफात जरूर हैं।
اور کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ان کا دشمنی والا معاملہ نہ تو ہے، نہ وہ کہتے ہیں کہ کسی کا بھی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ دشمنی والا معاملہ ہونا چاہیے۔ سینٹ کے کیونکہ کے پی میں آپ کو پتا ہے کہ سینٹ کے انتخابات ہونے ہیں، تو اس پر بات کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو بھی سکتی ہے، سیاسی جماعتوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ مختلف سیاسی جماعتیں مختلف اوقات میں ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتی رہتی ہیں، اور ہماری بھی بات چیت چل رہی ہے نون لیگ کے ساتھ بھی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی، لیکن ابھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کیا فیصلہ ہوگا کیا نہیں، ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ تو ناظرین، ابھی آپ کے علم میں یہ ہے کہ ہم آپ کو بتا چکے کہ پنجاب اسمبلی میں جن 26 پی ٹی آئی کے ارکان کو معطل کیا تو ان کو لے کر کے اسپیکر پنجاب اسمبلی اور اپوزیشن کے درمیان ایک تناؤ کا ماحول چل رہا ہے۔ آج ہمیں معلوم ہوا ہے اسپیکر کے ذرائع سے کہ انہوں نے کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں، حکومتی بھی اور اپوزیشن کی بھی، کہ وہ آپس میں کمیٹیاں جو ہیں وہ طے کریں اور اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ تو دونوں جانب سے کمیٹیوں کے لیے جو نام جو ہیں وہ اسپیکر نے مانگ لیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی بتائیں کہ جی آپ کون سے نام ہوں گے جو آپس میں معاملات کو طے کریں تاکہ اس ریفرنس کا فیصلہ کیا جا سکے۔ یہ تھی اب تک کی صورتحال، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔